ये यादव जी छोले कुलचे वाले, अरे राम लड्डू वाले, वो जो साहब आते हैं ना जो साइकिल पे चाय देने आते हैं, उसके बाद सुबह सुबह वो सारे जो धूप बत्ती और सारा पूजा का सामान देने आते हैं घरों में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जलेबी खिला रहे हैं सिर्फ शाम शाम के अपनी स्टॉल लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बूट पॉलिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जूस की स्टॉल से लखपति बन गए हैं। भैया ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं पूरे भारत देश में, जो केवल अपनी हिम्मत के कारण, अपनी लगन के कारण, अपनी मेहनत के कारण आज आप जैसे फैंसी लोगों को जो एमबीए करके बैठे हैं ना, लाखों रुपए की सैलरी पे हायर कर सकते हैं। अब आपको मैं एक मुद्दे की बात बता रहा हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी आपकी नौकरी जाएगी, कुछ और सालों की नौकरी बची है बस आपकी। बस हर एक की जिंदगी फैंसी एसी के ऑफिसेज में बैठकर नहीं चल सकती। आपको अपना बिजनेस करना ही होगा, अपना छोटा बिजनेस शुरू करना ही होगा। अगले 3, 5 और 10 साल लगा के उस बिजनेस को बड़ा करना ही होगा। आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज से 30 साल पहले दर्जी का काम शुरू किया था, करते गए और आज उनके बच्चे वो कर रहे हैं जबरदस्त काम। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो बना रहे हैं अपनी इनकम से इनकम। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं ना, तो आपको सीखना होगा और ये जरूरी है आपके लिए, वरना पता है क्या, आप भी उतनी ही मेहनत करते रहोगे, जूते घिसते रहोगे और फिर अपनी अगली जनरेशन को, अपने बच्चों को बताओगे, देखो तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत की थी, देखो तुम्हारे पिछले जनरेशन ने कितनी मेहनत की थी, अरे हमने तो घर बना लिया, अब तुम आगे बढ़ाओ। अरे आगे की जनरेशन को तो और भी ज्यादा सशक्त करो, ताकि वो और 15 कदम नहीं 500 कदम, 1000 कदम आगे बढ़ें, वरना आपका फायदा ही क्या है ना? सोचिए जरा इस बात को। एक तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी आपकी नौकरी जाएगी, दूसरी बात ऐसे लोग जो हिम्मत करने वाले हैं ना भारत देश में, जो अपना छोटा सा काम शुरू करने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग आपको नौकरी पे रखेंगे। सोच लो बस बात को, ये असलियत है, सच्चाई है। अगर दिल को कड़वी लग रही है तो अच्छी बात है भैया, कड़वी दवाई पी के ना, आयुर्वेदिक कड़वी दवाइयां लेकर इंसान ठीक हो जाता है, आपकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो अपने दिल से बिजनेस का डर भगाइए। ये जो अपने अंदर डर रखा हुआ है ना फालतू का, डर क्या होता है? डर का मतलब है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस दिन पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए डर खत्म हो जाता है ना? और दूसरा डर खत्म होता है पहला कदम रख के, पहला कुछ काम करके। तो क्या करना है आपको? पहला कुछ काम कीजिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते, खुद नौकरी में हैं, तो एक ट्रिक बताऊं आपको बहुत बढ़िया वाली। भैया महीने का 2, 4, 5 लाख रुपए अगर आप बना रहे हो तो एक काम करो, किसी एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बना दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। एक छोटे इंसान को उठाओ जो हिम्मत करने वाला हो, उसको बोलो तू अपनी खाने की स्टॉल चला, तेरे को महीने का 50,000 रुपए मैं दूंगा, मैं फंडिंग करूंगा, और तेरा और मेरा बिजनेस 60 और 40% का, यानी 60% तेरा, 40% मेरा। वहां से शुरू करो, आपका रिस्क भी कम होगा और आप एक्सपेरिमेंट करके सही प्रॉब्लम तक पहुंच पाओगे, सही लोगों तक अपना बिजनेस बना पाओगे, और ना जाने जब तक आपकी नौकरी छूटेगी तब तक आप ऑलरेडी सेटल्ड होगे। कर दी ना कमाल की बात? ऐसी अगर और अच्छी एडवाइस आपको चाहिए जैसी मैंने इस वीडियो में दी ना, तो एक काम कीजिए, मैं चलाता हूं भारत का सबसे पहला बिजनेस का गुरुकुल। गुरुकुल ये वो है जो आपके योगदान से चलता है, फीस नहीं, आपका योगदान। हर एक इंसान जो इस गुरुकुल में आता है वो केवल पूरे जिंदगी भर, पूरे लाइफ टाइम की केवल और केवल 3,000 रुपए का योगदान करता है बस। आज हजारों लोग भारत देश से और भारत के बाहर से भी, नेपाल से, ओमान से, दुबई से, जो हिंदी भाषा समझते हैं, वो हमारे गुरुकुल से बिजनेस करना सीख रहे हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम रटी रटाई नॉलेज नहीं देते, अरे हम तो ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं जिससे आपको लगता है अरे वाह, आंखें खुल गई यार, अब तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, अब तो हिम्मत बढ़ गई मेरी। बस अगर ऐसी एडवाइस चाहिए ना, आ जाइए MBA प्लस में। अभी MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और बनाइए अपना अच्छा बिजनेस। जय हिंद।